ठीक, अब हम क्या समझेंगे, समांतर क्रम में प्रतिरोधों को कैसे जोड़ा जाता है। तो समांतर क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन। श्रेणी क्रम में हमने एक चीज समझ ली है पहले से ही कि श्रेणी क्रम में कौन सी चीज नियत रहती है। श्रेणी क्रम में धारा का मान नियत रहता है, कितने भी प्रतिरोध हो सब में धारा नियत रहती है। लेकिन समांतर क्रम में ऐसा नहीं होता। समांतर क्रम में धारा का मान नियत नहीं होता। समांतर क्रम में विभव नियत रहता है। विभव कैसा रहता है, कितने भी प्रतिरोध हो समांतर क्रम में जुड़े हुए, सब में विभव कैसा रहेगा, एक समान। जो विभव पहले का है वही विभव दूसरे प्रतिरोध का भी रहेगा, वही तीसरे का भी रहेगा, और वही सभी का रहेगा। लेकिन धारा सब में अलग अलग रहेगी। देखो ये प्रतिरोध पहला है हमारा R1, इसमें धारा बह रही है I1, R2 में धारा I2, R3 में I3। लेकिन विभव सबका कैसा है, एक समान। विभव कैसा है, यहाँ भी विभव B है, यहाँ भी है, यहाँ भी B है, तो B तो एक जैसा ही है। तो विभव सबका कैसा है, एक समान। और धारा सब में कैसी है, अलग अलग। तो अब जब हम इसकी डेरिवेशन लिखेंगे, इसकी थ्योरी लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, माना तीन प्रतिरोध R1, R2, R3 समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। किस क्रम में जुड़े हुए हैं, ठीक, जिनमें धारा का जिनमें बहने वाली धारा क्रमशः I1, I2 और I3 है। ठीक, क्योंकि हम जानते हैं कि समांतर क्रम में विभव एक समान रहता है, विभव का मान नियत रहता है। विभव का मान कैसा रहता है, नियत। तो यही हम लिख देंगे, तीन प्रतिरोध हैं R1, R2, R3 जो समांतर क्रम में जुड़े हैं, और समांतर क्रम में विभव का मान नियत रहता है। विभव कैसा रहता है, नियत। तो हमने क्या किया, हमने जो यहाँ देखा, जो देख रहे हैं वही हम लिख रहे हैं। माना R1, R2, R3, R1, R2, R3 तीन प्रतिरोध हैं जिन्हें समांतर क्रम में जोड़ा गया है, जिनमें बहने वाली धारा क्रमशः I1, I1, I2, I3। इसमें I1, इसमें I2, इसमें I3। समांतर क्रम में विभव नियत रहता है। सब में विभव कैसा है, नियत। इसका विभव भी V है, इसका विभव V है, इसका विभव V है। ठीक, अर्थात ओम के नियम से, ओम का नियम क्या कहता है, V बराबर होता है IR। तो I बराबर क्या हो जाएगा, V बटे R। अब पहले प्रतिरोध में यानी R1 में जो धारा बह रही है हम उसका मान निकाल लेंगे। तो प्रतिरोध R1 में बहने वाली धारा कितनी है, I1। I1 बराबर V बटे R1 सूत्र हो गया। इसे समीकरण एक मान लेते हैं। प्रतिरोध R2 में बहने वाली धारा इसी तरह से I2 हो जाएगी, I2 बराबर V बटे R2। और प्रतिरोध R3 में बहने वाली धारा I3 बराबर V बटे R3। ठीक, ये समीकरण 3। I बराबर है V बटे R, तो यहाँ 1 लिखेंगे, I1 हो जाएगा, तो यहाँ R। प्रतिरोध R1 में बहने वाली धारा I1 है, तो यहाँ I की जगह जब यहाँ 1 लिखोगे तो यहाँ भी 1, यहाँ 2 तो यहाँ भी 2, ठीक, यहाँ 3 तो यहाँ भी 3। अब कुल धारा यानी इन सभी प्रतिरोधों में जो कुल धारा का मान है, टोटल कितनी धारा बह रही है वो निकालेंगे। तो I बराबर कुल धारा हम निकालेंगे, तो I बराबर क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। तीनों धाराओं को जोड़ देंगे तो कुल धारा का मान पता लग जाएगा। अब हम पहले से एक बात जानते हैं, I बराबर क्या होता है, V बटे R। ठीक, तो I की जगह हमने क्या लिख दिया, V बटे R। और I1 किसके बराबर है, V बटे R। तो यहाँ I1 की जगह I1 का मान, I2 की जगह I2 का मान, I3 की जगह I3 लिख लिया। अब इनको आगे सरल करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ अगर हम B कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, B कॉमन लेने पर यहाँ बचेगा 1। B कॉमन ले लिया तो 1 बटा R। यहाँ भी सब में देखो B एक सा है तो B कॉमन लेंगे। B कॉमन लेने पर यहाँ क्या बचेगा, 1 बटे R1 प्लस यहाँ 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। ठीक, ये अभी इसे मिटा करके फिर इधर हम B कॉमन लेंगे, तो B कॉमन लेने पर क्या बचेगा, यहाँ 1 बटे R बराबर
यहाँ सब में b कॉमन लेंगे तो b कॉमन लेने पर क्या बचेगा अंदर, देखो 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r। ठीक, अब देखो ये b यहाँ गुणा में है, ये भी यहाँ गुणा में है, इसे इधर से उधर ले जाओ या उधर इस b को यहाँ ले आओ, इस b को इस तरफ लाओ, तो ये गुणा में है, इधर काय में आ जाएगा, बटे में, तो b से b कैंसिल हो जाएगी, यानी b से b कट जाएगी, तो इससे बड़े यही काट देते हैं, b से b कैंसिल, क्या बचेगा 1/r बराबर 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r। 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। यही क्या हो गया, समांतर क्रम में प्रतिरोध का संयोजन। समांतर क्रम में अगर प्रतिरोध जुड़े हैं तो हम उन्हें किस प्रकार से जोड़ेंगे, इस प्रकार से 1/r लिखेंगे बराबर 1/r1, r1 की जगह पहला प्रतिरोध उसका मान लिखेंगे, r2 की जगह दूसरे प्रतिरोध का मान, r3 की जगह तीसरे प्रतिरोध का मान, और इन्हें सरल कर देंगे तो हमारा कुल प्रतिरोध हमें पता लग जाएगा। तो यही क्या है, यही समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध है, तुल्य मतलब कुल, यही समांतर क्रम में कुल प्रतिरोध है। ये प्रतिरोध है। अब मान लो यहाँ पर प्रतिरोध n हो, कितने हो n, तो n प्रतिरोधों के लिए, n प्रतिरोधों के लिए, n प्रतिरोधों के लिए क्या होगा, सूत्र 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस r n, ये सूत्र बन जाएगा। कोई दिक्कत?